Hi guys, I am Hemant Kumar from Success Path Academy. Today I am teaching you mathematics for class 9. तो आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ाएंगे जिसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं नंबर सिस्टम को लेकर। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो गाइस, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं कि ये जो क्लास 9 का सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इससे आपका टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल इससे जो होगा वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नंबर सिस्टम के बाद आपका आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा से जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछे जाएगा। और थर्ड नंबर में होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका मार्क्स होगा वो होगा 4 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका आएगा ज्योमेट्री। जियोमेट्री, जियोमेट्री से जो क्वेश्चन होगा वो आपका टोटल मार्क्स होगा 27। ज्योमेट्री से आपका 27 मार्क्स का होगा। ज्योमेट्री के बाद आपका होगा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का जो मार्क्स होगा वो होगा 13। मेंसुरेशन के बाद आएगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से टोटल मार्क्स रहेगा 6 मार्क्स का। और टोटल मार्क्स का जो होगा आपका टोटल मार्क्स वो होगा 80 मार्क्स का। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स होगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का होगा और ज्योमेट्री 27 मार्क्स का होगा, मेंसुरेशन 13 मार्क्स का होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 6 मार्क्स होगा और टोटल कितना होगा 80 मार्क्स का होगा। बच गया 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल से मिलेगा। तो आज देखो, सबसे ज्यादा फोकस आपको जो करना है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आएगा आपका वो ज्योमेट्री में आएगा। ज्योमेट्री, उसके बाद है अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद मेंसुरेशन, यानी उस और नंबर सिस्टम। ये 3-4 चैप्टर ऐसा है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसी से ज्यादा मार्क्स भी आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर, वो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम होता क्या है कि नंबर जो भी होता है, जैसे कि
नंबर में होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा। अब ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में हम रेशनलाइज इसको कैसे करेंगे, तो वो सारे सिस्टम के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का सिलेबस जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उस नंबर सिस्टम में भी हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है चैप्टर में, सबसे पहला जो है वो पढ़ना है रिव्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिव्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या क्या पढ़ना है, इससे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद पढ़ना है इंटीजर, होल नंबर भी पढ़ना है, होल नंबर्स को भी पढ़ना है, और रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर पे लिखेंगे वो भी पढ़ना है। और रेशनल नंबर में रेशनल नंबर एज रैकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ना है। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी पढ़ना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपका आएगा, अभी लेके जाएगा, हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में भी पढ़ना है। और उसके बाद आएगा रियल नंबर, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन के बारे में भी पढ़ना है। और एक्सप्लेन ऑल रियल नंबर, उसके बाद जो होगा आपका इसी में आपको पढ़ना डेफिनेशन ऑफ nth रूट। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। डिफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद रेशनलाइज के बारे में भी पढ़ना है। रेशनलाइजेशन लिखो, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ना है। और भी इसमें पढ़ना है आप लोग को, डेफिनेशन ऑफ nth रूट हो गया, रियल नंबर हो गया, रियल नंबर के बाद रेशनलाइज रियल नंबर, और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव
तो इसमें नेगेटिव नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहने देते हैं। तो ये सिलेबस में भी दिया हुआ है, पॉजिटिव रियल बेसिस। तो इतना चीज आप लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। पहले रिव्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर के बारे में पढ़ना है, होल नंबर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद रेशनल नंबर और नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर्स एज ए रैकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ना है और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर एंड ऑन नंबर लाइन और एक आएगा √2, √3, √3, इसको जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, इसको भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहला नंबर होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होता क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सबको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर को क्या से डिनोटेट करेंगे? नेचुरल नंबर नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा? तो क्या लिखा है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर में क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो जितना भी काउंटिंग नंबर होगा 1 से लेके इन्फिनाइट तक वो सब का सब क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है यदि उसके पहले 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा? होल नंबर होगा। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट क्या से करेंगे? होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोटेट करेंगे। अब होल नंबर में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर 0। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है अगर पहले हम 0 लगा देंगे उसमें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये चलते रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा।
अब यहाँ पे देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबका सब क्या है, होल नंबर है। बट ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं हो सकता है, देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 आता है, होल नंबर में भी 1 2 3 आता है, और होल नंबर में एक जीरो है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होगा वो सबका सब होल नंबर होगा, और सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के बारे में देखते हैं। इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर is called integer। इंटीजर में नेचुरल नंबर होगा, जीरो होगा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होगा। अब जैसे देखो जीरो, राइट साइड जितना भी होगा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 सॉन, फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 सॉन। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी है। अब यहाँ पे जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव में भी काम नहीं करेगा, नेगेटिव भी काम नहीं करेगा। इंटीजर के बाद हम आते हैं रियल नंबर पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर द फॉर्म rational number is the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। रैशनल नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बढ़िया P और Q क्या है, कोई इंटीजर है, और इसका Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। अब यदि जीरो के बराबर हो जाएगा ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं। इसलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होगा। एग्जांपल 1/2, ये क्या होगा, रेशनल नंबर में आएगा। 3/5, ये भी रेशनल नंबर होगा। 6/7, ये सभी क्या होगा,
रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के बाद आता है इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी सीखना है। रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस लाइन के बीच में जो होगा वो 0 होगा। अब 0 के राइट साइड जो भी लिखाएगा सब पॉजिटिव इंटीजर लिखाएगा, लेफ्ट साइड जो लिखाएगा वो नेगेटिव इंटीजर लिखाएगा। इसको लिखते हैं 1 2 3 4। अपने आवश्यकता अनुसार इस नंबर लाइन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब इस नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करना है वो चीज भी अभी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ को। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हाफ। इस हाफ को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जीरो। सबसे पहले देखिए इसका बेस क्या है, 2 है। अब बेस 2 है तो सबको हम क्या करेंगे, बेस 2 लेके ही चलेंगे। ये हो जाएगा 1/2 2/2 3/2 4/2 सो ऑन -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 सो ऑन। हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, हाफ, वो भी पॉजिटिव में करना है। तो ये मान लेते हैं दिया है ए, ये है बी, जिसको मान लेते हैं ओ। अब ये मान लेते हैं कोई पॉइंट मान लेते हैं पी है। तो कितना रिप्रेजेंट करना है, हाफ रिप्रेजेंट करना है। तो हाफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे P। अब दूसरा एग्जांपल एक और लेके देखते हैं। एग्जांपल 2 1/। तो रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। पहले एग्जांपल 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अब इस लाइन पे 0 डालेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। अब सबसे पहले जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखेंगे कि बेस क्या है। बेस क्या है, 2 है। अब सबका बेस हम 2 लेके चलेंगे। ये है 1/2 2/2 3/2 सो ऑन। इधर माइनस होगा, -1/2 -2/2 -3/2 सो ऑन। आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, हाफ को रिप्रेजेंट करना है। देखो ए और बी तो हम डाल दिए हैं, पर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका तो नाम कुछ यूनिक होना चाहिए। तो ए बी के अलावा हम क्या ले लेते हैं,
P ले लेते हैं या Q ले लेते हैं। तो पहले हम P ले लेते हैं। तो कितना रिप्रेजेंट करना है हमको? हाफ रिप्रेजेंट करना है। तो 0 के बाद क्या है? हाफ है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे क्या चीज? P। ये हो गया। ये सिंपल था, बट एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आता है। एग्जाम में जो आएगा वो आएगा, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं वो 2/3/5। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको भी सबसे पहले क्या करना है? लाइन खींच लेना है। अपने आवश्यकता अनुसार लाइन खींच लेंगे। बस इसमें सेम वैसा ही जैसे हम पीछे का खींचे हैं 0। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है तो इसको सेम वैसा ही जैसे खींचते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। इधर हो जाएगा -1 -2 -3, और बढ़ा देते हैं, हो जाएगा -4 सो। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? 2 दिया हुआ है। अब 2 काउंट करते हैं, 1 2 2 तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद 2 के बाद क्या है? 3/5 है। तो 3/5 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 के बाद इसको 5 भाग में बांट लेंगे, यानी 5 पार्ट्स में इसको क्या करेंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब यहाँ पे क्या है? 3 है। अब यहाँ इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको ये नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर क्या है? 2 है। तो यहां से 0 से हम क्या किए? 2 ले लिए। अब 2 के बाद जो होगा वो इसको लिखना है। 2 के बाद 3/5 को। तो 3/5 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले 5 पार्ट में बांट देंगे। तो इसको हम 5 पार्ट में बांट लिए, 1 2 3 4 5 पार्ट में बांट लिए। अब ऊपर में क्या है? 3 है। तो यहां से 3 काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। इसको मान लेते कुछ ये है क्या चीज? P। अब ये कितना हो गया? 2 इंटीजर 3/5। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, यूनिट A और ये है B। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। अभी जो हम बताएं ये दोनों क्या था? पॉजिटिव रेशनल नंबर था। अब कभी कभी आ जाएगा नेगेटिव। अब उस नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेम वैसा ही कंडीशन है जो हम पॉजिटिव में करके बताएं, वही चीज नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है, पॉजिटिव की तरफ लिए, और नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव की तरफ लेंगे। तो चलते हैं एक नेगेटिव का भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं -3/2/7। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचना है। ये हो गया नंबर लाइन। इसके नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। अब कैसे करना है रिप्रेजेंट? ये पहला क्या हो जाएगा? 0। अब इस तरफ जो भी होगा क्या होगा? ऑल टू ऑल पॉजिटिव होगा। 1 2 3। बट यह जितना रहेगा उसी के अनुसार हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यादा लेने से भी कोई फायदा नहीं है। 3 तक दिया था, हम 4 तक ले लिए। इधर -1 -2 -3 -4 सो ऑन।
अब देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है, -3 को। अब माइनस दिया है तो माइनस की तरफ लेंगे। अब माइनस की तरफ यहां है -3, ये वाले को तो रिप्रेजेंट कर दिया -3 पे। अब 3 के बाद क्या आएगा, 2/7। अब ये 2/7 का मतलब 3 के बाद वाला जो ये टर्म आ रहा है इसको 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। तो 60 पार्ट में इसको 7 पार्ट में बांट दिए। अब 7 पार्ट में बांटने के बाद देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, 2 है, तो इधर से 2 काउंटिंग कीजिए, 1 2 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देना कितना, -3/2/7। ये हो गया नेगेटिव को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज को हम सीख लिए। आज हम लोग जो पढ़े हैं रैशनल नंबर के बारे में, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना था वो भी सीख लिए। होल नंबर क्या होता है वो भी सीख लिए, इंटीजर क्या होता है वो भी सीख लिए, नेचुरल नंबर भी सीख लिए। अब आगे का जो क्लास होगा वो नेक्स्ट डे हम देखेंगे। आज भाई इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग या फिर और कोई प्रॉब्लम अभी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप सेंड कीजिए, हम लोग उसका आंसर देंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।